नमस्कार, ट्रेन्स एंड ट्रैवल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज की वीडियो में नज़र डालेंगे हम भोजीपुरा जंक्शन से काठगोदाम तक रेल इलेक्ट्रिफिकेशन का जो कार्य चल रहा है उसमें क्या प्रोग्रेस हुई है। जैसा आप जानते हैं, भोजीपुरा के आउटर से कुछ दूर से मास्ट लगाने का काम शुरू हुआ है, जो कि देवरनिया तक कंप्लीट हो गया है। अभी बहेड़ी में बचा है, उसके बाद फिर किच्छा साइड काम तेज़ी से हो रहा है, वहाँ पर मास्ट डाल दिए गए हैं। उसके बाद पंतनगर की दिशा में मास्ट डालने का काम हो रहा है और साथ ही साथ इरेक्शन का काम भी चल रहा है। अब इसमें कुछ और प्रोग्रेस हुई है और भोजीपुरा जंक्शन से आगे अटामंडा की साइड अब ब्रैकेट्स लगाने का जो काम है वो शुरू हो गया है। उसको देखेंगे इस वीडियो में। ये वीडियो भेजा है अमित कश्यप ने, हमारे रेल रिपोर्टर। और जैसा आप देख सकते हैं कि मास्ट बराबर आ रहे हैं। ये लालकुआं की दिशा में ट्रेन चल रही है और अभी आपको कुछ दूर पर ये जो OHE के मास्ट आ रहे हैं, देखिए यहाँ पर अभी शुरुआत के जो कुछ मास्ट हैं इनमें ब्रैकेट्स नहीं लगे हैं, लेकिन इसके आगे से ब्रैकेट्स लगाने का जो कार्य है वो अटामंडा स्टेशन तक आगे की तरफ हो गया है। और उसके बाद फिर उसके आगे धीमे धीमे ब्रैकेट्स लगाने का जो काम है वो देवरनिया की तरफ बहेड़ी की दिशा में बढ़ेगा। जब आगे और OHE के मास्ट फाउंडेशन बनाकर वहाँ पर डालते जाएंगे तो फिर उसके बाद ब्रैकेट्स, ये देखिए ब्रैकेट्स आने शुरू हो गए। ये देखिए OHE मास्ट के ऊपर यहाँ पर ब्रैकेट्स आपको दिख रहे होंगे और ब्रैकेट्स को फिक्स करने का काम जो है ये शुरुआत हो गई है। तो ये एक और बड़ी खबर है भोजीपुरा काठगोदाम सेक्शन के लिए, क्योंकि इज्जतनगर मंडल में हमारे ये आता है, इज्जतनगर डिवीज़न में। और यहाँ पर भी कोशिश हो रही है कि मार्च 2022 तक भोजीपुरा जंक्शन से काठगोदाम तक का जो हमारा रेलखंड है इसको पूरी तरह से इलेक्ट्रीफाइड कर लिया जाए, ताकि फिर रेलगाड़ियों का संचालन वैप लोकोमोटिव से, इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव से इस पर चलने लगे रेलगाड़ियाँ, जिससे कि जो डीजल का खर्चा है वो बचेगा। और लखनऊ की दिशा से जो भी ट्रेन्स काठगोदाम आती हैं, या कानपुर से हमारा जैसे काठगोदाम गरीब रथ है, कानपुर काठगोदाम, वो लखनऊ जंक्शन से चलकर काठगोदाम जाने वाली इंटरसिटी है वो, हावड़ा से चलकर लालकुआं तक जो सुपरफास्ट आती है वो, ये सभी रेलगाड़ियाँ फिर जो हैं इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव के साथ आएंगी, जो कि लालकुआं तक और आगे फिर काठगोदाम तक जा सकेंगी। साथ ही साथ रामपुर से जो हमारा रुद्रपुर सिटी होते हुए लालकुआं तक सेक्शन है, उस पर भी बहुत तेज़ी के साथ फाउंडेशंस बनाई जा रही हैं। बहुत जल्द वहाँ पर भी मास्ट डालने का काम शुरू हो जाएगा। और अगर आप उस सेक्शन पर कहीं रहते हैं तो रेल प्रोजेक्ट से जुड़े वीडियो बना करके आप हमको भी भेज सकते हैं हमारे व्हाट्सएप नंबर पर 84 170 20 320 पर। तो ये आप देखिए धीरे धीरे ट्रेन अब अटामंडा की तरफ पहुंच रही है और आपको ब्रैकेट्स का जो कार्य है अभी बहुत करीब से हम आपको दिखाते हैं। अटामंडा स्टेशन पर वहां पर किस प्रकार से ब्रैकेट्स लगाने का काम कर लिया गया है। अभी कुछ मास्ट बाकी भी हैं, क्योंकि अभी शुरुआत हुई है और धीरे धीरे पूरे ही सेक्शन पर जितने में ये मास्ट पड़ गए हैं सभी पर ब्रैकेट्स लगाने का काम बहुत तेज़ी से किया जाएगा। फिर होल्डर्स लगाए जाएंगे और उसके बाद मुझे लगता है दीपावली के बाद, मान के आप चलिए लास्ट वीक ऑफ नवंबर या दिसंबर के आसपास से वायरिंग का काम भी मुझे लगता है शुरू हो जाएगा, क्योंकि अभी दीपावली और छठ पूजा में छुट्टी पड़ेगी तो कार्य बंद हो जाएगा, स्थगित हो जाएगा। उसके बाद कार्य पुनः शुरू होगा। तो आप मान के चलिए कि दीपावली के और छठ पूजा के बाद से फिर जब वापस सब आएंगे टेक्निकल स्टाफ के लोग घर से दीपावली और छठ पूजा करके, तो वायरिंग के काम में तेज़ी आएगी। और वायरिंग का काम मुझे लगता है अटामंडा के आसपास से ही शुरू होना चाहिए। जैसा भी होगा वो अपडेट भी हम आपको देंगे। लेकिन फ़िलहाल यहाँ पर आप देख सकते हैं मास्ट 90 डिग्री पर सब सेट कर लिए गए हैं और जो ब्रैकेट्स लगाने का काम है अब इरकॉन कंपनी उसको तेज़ी से कर रही है, उसमें शुरुआत हो गई है। तो रेल इलेक्ट्रिफिकेशन की दिशा में अगले कदम, एक तरह से आप कह सकते हैं अगला कदम बढ़ गया। ये देखिए अटामंडा आ गया और यहाँ पर आप प्लेटफॉर्म के ऊपर आप देख सकते हैं आपको ब्रैकेट्स नज़र आ रहे होंगे। ये देखिए मास्ट के अंदर ब्रैकेट्स यहाँ पर लगाने का कार्य जो है वो हो गया है। ये देखिए ब्रैकेट्स यहाँ से आपको और नज़दीक से, ट्रेन की गति धीमी हुई है तो आपको और साफ नज़र आ रहे होंगे अब। तो ये था एक छोटा सा अपडेट भोजीपुरा काठगोदाम रेल इलेक्ट्रिफिकेशन पर।